नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसआरएम एजुकेट पर एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि आज थंबनेल को देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। जी हां, आज आप पढ़ने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में आने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। जी हां, आपके लिए लेकर आया हूं 6 मंथ करंट अफेयर्स सीरीज, जहां पर आपको पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होंगे। यहां पर सभी प्रकार के प्रश्न जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है, यह 1 से लेकर 4 पार्ट में विभाजित की गई है, जहां पर आज आपका पार्ट पहला है। यहां पर मैंने 50 प्रश्नों को, चुनिंदा 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप लोग ध्यान केंद्रित करके, कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर अंत तक करंट अफेयर्स विथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो भी कंपटीटर हैं उनको बुला लें, और नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। जल्दी जल्दी शेयर कर दें। आइए देखते हैं इसी क्रम में अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, पटना, अहमदाबाद, दिल्ली। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, इंदौर। केंद्र सरकार द्वारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई, उसमें इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस अर्थात सीडीएस के रूप में हाल ही में नियुक्त किए जनरल विपिन रावत के यूनिफॉर्म का रंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है सीडीएस की ड्रेस किस कलर की होती है। ओलिव ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू टेल। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओलिव ग्रीन। जी हाँ, सीडीएस के ड्रेस का रंग, कलर ओलिव ग्रीन होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जी हां, तूतीकोरिन यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए द्वीपीय देश पलाऊ ने हाल ही में सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह द्वीप किस महासागर से घिरा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि यह किस महासागर से घिरा है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। जी हां, पलाऊ देश द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी किए गए
यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे ने किस देश में जन्म लिया? भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। जी हां, 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है वह देश भारत है। यह रिपोर्ट यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, राकेश कुमार वत्स, रणदीप गुलेरिया, रमेश सी डेका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। जी हां, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप देख रहे हैं 6 माह का करंट अफेयर्स फास्ट रिवीजन सीरीज, जहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके जेल वार्डन, सीटेट, बीईओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट सीन मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? 1917, 1971, 1920, जोकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है 1917। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, 2020 में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने चल्लकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि ये किस राज्य में स्थित है चल्लकेरे। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। जी हां, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, इन द शैडो ऑफ हीरोज, कॉन्फेशन विथ ब्लू हीरोज, द अदर हाफ ऑफ अगस्टा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है आशा एंड द स्पिरिट ब्रेड। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, आयुष्मान भारत संजीवनी, आयोग्य आयुष्मान परिवार, आयुष्मान आशा किरण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्रत्येक स्टूडेंट जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है पॉलिसी, इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? प्रत्येक स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप लोग सही देंगे, क्योंकि यह आपको बताया जा चुका है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जी हाँ, बहुत से लोगों के सही जवाब हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा या कहां खेला गया था? इंदौर, गुवाहाटी, मुंबई, पुणे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे। जी हां, भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज पुणे में खेली गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। आपको बताना है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, केरल। बहुत ही फास्ट हो रहा है, सभी लोग अंत तक बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर शामिल किया गया है, जो कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किए गए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, केरल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 84वें, 89, 91, 93। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है 84। जी हाँ, ऑप्शन ए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की ताजा रैंकिंग में भारत 84वें स्थान पर है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके नए नाम की घोषणा की है। आपको बताना है कोलकाता बंदरगाह का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, दीनदयाल उपाध्याय पतन, अटल बिहारी वाजपेयी पतन, ज्योति बसु पतन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ताइवान में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के विजेता कौन हैं? लाई चिंगते, लिन चुआन, साई इंग वेन, सू तसेंग चांग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साई इंग वेन। जी हाँ, ताइवान में हुए हाल ही में संपन्न चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव विजेता हैं ये। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या मनाया जाता है? सनातन धर्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, धर्म संसद दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है राष्ट्रीय युवा दिवस। जी हां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, हम बहुत ही तेजी के साथ इस सीरीज को निपटा रहे हैं। सभी लोग अंत तक बने रहें और लगातार प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह को BCCI का पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया।
आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना ने के लिए किसने नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल ईंधन विकसित किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, OIC। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन SCO ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कुतुब मीनार, स्टेचू ऑफ यूनिटी, अक्षरधाम मंदिर, खजुराहो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण, भोगाली बिहू, पोंगल, पौष संक्रांति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोंगल। जी हाँ। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 जनवरी। मित्रों, कैसा लग रहा है आपको ये टेस्ट सीरीज, 6 मंथ रिवीजन करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जहां पर मैं बता चुका हूं लगभग 150 से 200 प्रश्नों को शामिल करूंगा और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। बड़े ही ध्यान से एकाग्र होके, कंसंट्रेट होके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और सभी प्रश्नों को आत्मसात करें। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को, इस टेस्ट सीरीज को शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, मनमोहन महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चित्रकार, फिल्मकार, लेखक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मनमोहन महापात्रा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिल्मकार। जी हाँ, फिल्मकार थे मनमोहन महापात्रा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 विजेता कौन हैं? आइए देखते हैं, योग विज्ञान प्रोजेक्ट, संगीत, साहित्य। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योग। जी हाँ, 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा जो कि भारतीय मूल के हैं, यह पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, K9 वज्र होवित्जर तोप जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया का निर्माण किसने किया है? रिलायंस डिफेंस ने, लार्सन एंड ट्रूबो, DRDO या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, लार्सन एंड ट्रूबो। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? डॉक्टर के शिवा रेड्डी, मनोज दास, वासुदेव मोही, सुनील गंगोपाध्याय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। 29वां सरस्वती सम्मान 2019।
आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है वासुदेव मोही। जी हाँ, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? व्लादिमीर पुतिन, दमित्री मदवेदेव, मिखाइल मिशुस्टीन, निकोल कुदशेव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। रूस के नए प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने WTA होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के महिला डबल का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में सानिया की जोड़ीदार कौन थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा, या यूक्रेन की नादिया किचेनोक, चीन की सुआइंग पेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूक्रेन की नादिया किचेनोक। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया है? अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार शाह, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शाह। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संपन्न हुए भारतीय तीरंदाजी महासंघ के चुनाव में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? अर्जुन मुंडा, BP राव, लिमा राम, कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा। जी हाँ, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी BJP के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राधा मोहन सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, मुरली मनोहर जोशी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस समय, प्रत्येक स्टूडेंट जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? प्रगति मैदान, इंडिया एक्सपो सेंटर, ताल कटोरा स्टेडियम, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताल कटोरिया स्टेडियम इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? 76, 64, 71, 103, 103। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 76। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हाल ही में हुई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उज्ज्वला योजना के तर्ज पर निम्न में से किस देश ने अपने यहाँ LPG कनेक्शन देने के लिए
इंडियन ऑयल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, बहुत ही उज्जवल योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तर्ज पर आपको बताना है किस देश ने इंडियन ऑयल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जिम्बाब्वे, पेरू, घाना, युगांडा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घाना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जनवरी दिसंबर से मैंने कवर किया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आगे परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। 121वीं, 123वीं, 124वीं, 125वीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 123वीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम, लंगुलेई मिजोरम, मल्लपुरम केरल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुंगलेई मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम को सबसे कम प्रदूषित शहर बताया गया है ग्रीन पीस इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लिए बीईओ और सीटेट के लिए। पी राधाकृष्णन, अनुराग सिंह ठाकुर, जयराम रमेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयराम रमेश। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सभी लोग अच्छा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, एमपी गणेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से सम्मानित की गई। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने निम्न में से किस उपक्रम का 100% निवेश का निर्णय हाल ही में लिया है? आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, एमटीएनएल, एयर इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है एयर इंडिया, ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में हाल ही में किया गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? फिल्म जगत, संगीत, टीवी शो, खेलकूद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगीत। जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां बनाने की योजना है? मेरठ, रतलाम, हिसार, ग्वालियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष बीटिंग द स्ट्री रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन होता है। बीटिंग द रिट्रीट का समापन किस तिथि को होता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है 29 जनवरी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी के ठीक चौथे दिन बीटिंग द रिट्रीट का समापन होता है। इसी के साथ ये त्यौहार, ये समारोह भी समाप्त होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थी? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉकी। जी हाँ, हॉकी से यह संबंधित थी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के तहत गर्भपात कराने की अधिकतम तय किया गया है, अवधि तय की गई है। आपको बताना है 20 सप्ताह, 21 सप्ताह, 23 सप्ताह, 24 सप्ताह। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 सप्ताह। ऑप्शन डी 24 सप्ताह इसका सही जवाब है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के तहत कानूनी रूप से लीगल तरीके से 24 सप्ताह की अवधि तक गर्भपात कराने का संशोधन विधेयक पारित किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम में यूएन एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भारत से किसने हिस्सा लिया था? पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, एस जयशंकर। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया। जी हाँ, मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से, भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को फेम बोशा के फोरम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस फोरम का सदस्य देश नहीं है? आपको बताना है फेम बोशा के फोरम सदस्य देश कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। फिलहाल में आपको बताना है कि कौन सा देश सदस्य नहीं है। मालदीव, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। जी हाँ, चीन इस फोरम देश का सदस्य देश नहीं है। तो ये था मित्रों आज के टॉप 50 करेंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ की रिवीजन टेस्ट सीरीज,
जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ को दे रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुंच सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।